moles of ethyl alcohol present with 6 moles of water, मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल पूछ रखा है, राइट? सिर्फ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, जिससे पूछा जाएगा वो आंसर करना, ठीक है? प्रणय बताएगा फॉर्मूला क्या होता है मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन किसका पूछा है? अल्कोहल का। तो ये क्या आएगा? मोल्स ऑफ अल्कोहल अपॉन में टोटल मोल्स, यानी Na प्लस Nb। तो ये हो जाएगा आपका 2/6 + 2 विच इज 2/8, यानी 1/4, यानी कि 0.25। सेकेंड देख लो, टोटल प्रेशर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड H2 इज, टोटल प्रेशर ऑफ, थोड़ा आराम से, O2 एंड H2 इज, तो इसमें क्या बोला है? सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, डिफरेंस बिटवीन पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर, रेशियो ऑफ पार्शियल प्रेशर। जिसको भी समझ में आया है, युवराज, लॉ कौन सा है? रॉल्ट्स लॉ। रॉल्ट्स लॉ ने क्या बोला था कि दो लिक्विड एक साथ मिक्स होंगे तो उस टाइम पे प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में वो बात करता है, राइट? और वो कह रहा था कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2, sum of individual pressure of the liquid in the solution, right? ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है, मतलब समझ में नहीं आ रहा इतना खास। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था इसने, ठीक है? हाँ, हम इसको ऐसे कर लेते हैं, रुको। हाँ, ये दे रहा है, रुको देखो, ये ऐसे लिखा हुआ है Mn2 पॉजिटिव, उसके बाद Fe2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव, और एक और यहाँ पे क्रोमियम 2 पॉजिटिव। ये है इसके ऑप्शंस, राइट? अब इसने पूछा मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, तो आपको देखना पड़ेगा किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी की बेस पे तो निकालोगे कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फिर देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें ज्यादा है, उसी की मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगी। तो फिर कर सकते हैं, इसका कितना आएगा? ये वाला, ये वाला। अब अपने आप एक बार बनाना। हाँ जी, P5 कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, P6 1 2 3 4 5 6। हम 5 ही डब्बे क्यों बना रहे हैं इधर पे? क्यों? यहाँ पे डी जो ऑर्बिटल होती है, डी की ऑर्बिटल ही 5 होती हैं, इसलिए हमने 5 ही बॉक्सेस बनाए। क्योंकि Mn2 पॉजिटिव है, उसकी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 ऐसे कर करके, तो जो एंड में बचता है ना, बिल्कुल लास्ट में, वो आता है 3d5। तो उसके लास्ट शेल में, बिल्कुल लास्ट वाली जो ऑर्बिटल है, उसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। इसीलिए ऊपर हमने कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 5। समझे? ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव, इसमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? यह आएगा 3d6। तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। तो कितना फिल करेंगे? 6 हो गए 6। हाँ, इसमें देखो टाइटेनियम D2 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 एंड 2, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है उसमें लास्ट में, ठीक है? और ये वाले में कितने हैं? 1 2 3 4। अब इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है?
Mn2 पॉजिटिव में कितने अनपेयर्ड हैं? 5। तो जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड का मतलब है एक बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? अनपेयर्ड। जैसे यहाँ पे एक बॉक्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये क्या हो गया? पेयर्ड। ठीक है, तो एक बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड। जिसमें जितने ज्यादा अनपेयर्ड, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट उतनी ही ज्यादा। Mn2 पॉजिटिव में मैक्सिमम कितने हैं यहाँ पे? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 से ऊपर किसी में हो भी नहीं सकते, तो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा किसकी है? समझ गए? In which of the following intramolecular hydrogen bonding is not possible? किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है? सबसे पहला काम कि इनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। तो फिनॉल क्या होता है? बेंजीन, उसके ऊपर लगा दो H। ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया ऑर्थो पे क्लोरो, बन गया ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। ठीक है, थैलिक एसिड। थैलिक एसिड क्या होता है? क्या होता है थैलिक एसिड? बढ़ चुके हैं, बना चुके हैं। ये है थैलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड कौन सी रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है? ये सैलिसाइलिक एसिड एक नेम रिएक्शन है जिसका प्रोडक्ट यही होता है। नॉट कॉल बेस, नो। हाँ सारी कोई तो मिलेगी, सबका नाम ले दो। अब ये बताओ रेमेटिवन का प्रोडक्ट होता क्या है? सैलिसाइलिक एसिड होता है OH और इधर पे COOH। ये आपका कॉल्ब्स रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट था। सही कह रहे थे, पर मैंने और बताओ और बताओ, आप और बताते गए, आपने कहा ही नहीं कि नहीं मैम इसी का होता है। राइमेटामिन का क्या होता है? राइमेटामिन का होता है सैलिसाइल्डिहाइड, तो वहां पे COOH की जगह CHO आ जाता है, ये डिफरेंस होता है। इसमें एसिड बनता है और उसमें क्या बनता है? अल्डिहाइड बनता है। ठीक है, पैराक्लोरोफिनॉल, फिनॉल, पैरा पे क्लोरो, ये 4 स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा है आपसे। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। हाँ, क्योंकि इंट्रा का मतलब होता है विद इन द मॉलिक्यूल। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो विद इन द मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी पॉसिबल है जब जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो ऑर्थो पोजीशन पे हो। क्योंकि ऑर्थो से क्या होता है कि ये पास पास हो जाते हैं। अब पैरा में क्या है कि वो खुद ही इतना दूर है, तो यहाँ पे नहीं हो सकती। तो यहाँ इस केस में क्या होगी? इंटर, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ होगी, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर नहीं होगी। कैसे बात कर रहे हैं हम, देखो को हटा देते हैं। ठीक है, और इसमें भी ऐसी C डबल बॉन्ड O, तो अगर हम देखें इसमें इंट्रा, इसमें इंट्रा, इसमें इंट्रा,
इसमें नॉट पॉसिबल, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो पैरा वाला जो केस है इसके अंदर इंट्रा पॉसिबल नहीं है, वहां पे क्या होगी? इंटर होगी। ठीक है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस, वेरी गुड। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपको एमओटी का थोड़ा आइडिया होगा और एमओटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको आती होंगी कि एमओटी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। इलेवेंथ में एक टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग, जिसके एंड में पढ़ाया जाता है एमओटी। कोई बात नहीं, हम यहां सीख लेते हैं। हमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है। नॉर्मली हम 1s2 2s2 2p6 ये वाला लिख सकते हैं, सबको आती है। यहाँ पे कोई बच्चा जिसको ये नहीं आती हो? ओके, आपको आती है? शिवा, बोलते क्यों नहीं हो फिर मुंह से? ऑनलाइन में कोई बच्चा जिसको नहीं आती है? ये ऑनलाइन वालों को क्या हो गया? क्या भगदड़ मचा देते हो चैट बॉक्स में 2 मिनट में? ललित कह रहा मैम प्लीज डू इट फास्ट। क्या जल्दी निपटाएं पेपर को? तो ये लिखते हैं ऐसे, कैसे? एक वो छोटी सी राइम है, उसको याद रखना। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, टू मतलब क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है ना, 2 बार लिखना है इसलिए। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे लिख सकते हैं। ये तो सबके लिए इजी है, राइट? एस जब शुरू होगा तो 1 से शुरू होता है, 1s, फिर ये आ जाएगा 2s, नेक्स्ट 3s, 4s, 5s, 6s, ऐसे ही होता है। पी शुरू होता है बेटे 2 से, 2p, 3p, 4p, 5p एंड सो ऑन। नीचे वाले का इतना कोई काम नहीं है, ऊपर वाले तक भी चल जाएगा। यहां जो हम सीख रहे हैं उसमें एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो मैं इसको हटा देती हूँ। ये बन गया। अब आपको क्या करना है? वेरी सिंपल। हर एक की 2 ऑर्बिटल्स बनती हैं, एक होती है बॉन्डिंग और एक होती है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, जैसे 1s है तो इसका बनेगा, इसके 2 बनेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ओके, हर एक की 2 बनती हैं। 1s का बना सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, इसका बनेगा 2s का सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। एंटी बॉन्डिंग में बनेगा ना। पी, पी में क्या है कि ऑर्बिटल ही 3 होती हैं। एस में ऑर्बिटल कितनी होती है? 1 होती है। एस में ऑर्बिटल 1 रहती है, पी में 3 होती हैं, डी में 5 होती हैं, एफ में 7 होती हैं। पी में क्योंकि 3 होती हैं, पी में कितनी होती है? 3। जब एक वाले की 2 बन रही थी तो 3 वाले की कितनी बनेंगी? डबल, 6 बनेंगी। तो 6 ऐसे आएगा। सिग्मा 2p z, पाई 2p x, पाई 2py। उसके बाद ये तो सारे सिंगल बॉन्डिंग वाले हो गए, इनके एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, होंगे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और एंड में सिग्मा स्टार 2pz। ऐसे बनता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, राइट? O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो एक ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन?
8, 2 के पास कितने 16, किसकी बात कर रहा है O2, कितने हो गए 16। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2 नेगेटिव, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से छीन भी रखे हैं, नेगेटिव मतलब छीन रखे हैं। 16 + 2 18, तो हमें 18 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। 2 इधर दे दिए, 2 इधर, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10, राइट। अभी थोड़ा सा रुको, 10 के बाद ये ऐसे होता है कनेक्टेड, ठीक है। तो हमें पहले इसमें फिल करना पड़ता है, फिर इसमें करना पड़ता है, फिर इसमें करते हैं, फिर इसमें करते हैं। अल्टीमेटली 4 ही इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, बट तरीका है पहले दोनों को सिंगल सिंगल, फिर दोनों को पेयरिंग करा दो। हाँ सिग्मा की एक ही है ना, तो उसमें 2 फिल हो जाते हैं। तो हमने कर लिए 1 2 3 4 5 6 7, 14 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। करने कितने हैं 4 और रह गए ना। ये भी ऐसे कनेक्टेड होता है। 14 के बाद 15 16 17 18, ये यहीं तक होगा। 18 इलेक्ट्रॉन खत्म, बस। अब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से लाएं, नहीं है इसके लिए इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन इसमें। कौन सा 5 होते हैं डी में, इसमें नहीं है। ये एंटी बॉन्डिंग है। अब इसमें जो क्वेश्चन में पूछा था, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार इलेक्ट्रॉन्स इन O2 2 नेगेटिव, वो आपसे पूछ रहा है कि एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में कितने इलेक्ट्रॉन है। PZ में सिग्मा क्यू क्या, ओके। देखो इसके लिए ना एक बात और है, कुछ बच्चों को ये चीज, जिनको बिल्कुल ही ये चीज समझ में नहीं आई, तो उनको 2 चीज पढ़ने की जरूरत है, लिख लो अभी के अभी। सबसे पहले ऑफ बॉव प्रिंसिपल, क्योंकि जिसको ऑफ बॉव भी नहीं आता तो उसको दिक्कत आएगी। 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक पहले लिखो ऑफ बॉव प्रिंसिपल, वो आपको पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाओगे, इन क्वेश्चन का जो बेस शुरू हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है ऑफ बॉव प्रिंसिपल से। AUF BAU' ऑफ बॉव्स प्रिंसिपल, ठीक है, पहले वो पढ़ना है। दूसरी चीज, आपको ऑर्बिटल के बारे में पढ़ना है कि SPD किसमें कितनी ऑर्बिटल होती हैं। जो ये 2 चीजें पढ़ लेगा फिर ये आ जाएगा उसको। और हो गया SPDF, बस 4 ही हैं SPDF, वहां तक सफिशिएंट है, उससे आगे नहीं जाना होता। कि S में 1 ऑर्बिटल, P में 3, D में 5, F में 7, ये सब कैसे मैं बोल रही हूं, इसका एक छोटा सा बेस आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल अगर मैं समझाने बैठी तो आधा घंटा निकल जाएगा इसी चीज में। ओके, तो इसको अगर शॉर्टकट में करना है, जिसको थोड़ा आइडिया है, तो इस तरीके से होता है। और ये ऑफ वो प्रिंसिपल से आया था, वहां से हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, mathematical expression of the first law of thermodynamics by heat is supplied and work is done by the system which is positive. Thermodynamics, right? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? It states that energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one system to another. ना तो एनर्जी को बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकती है। ओके, अच्छा, ये क्या हो गया? Q is the heat and W is the work done by the system which is positive. तो हमें बताना, ठीक है, तो उसके लिए होता है ये del U is equals to, del U किसको बता रहा है यहाँ पे? इतना भी विजिबल है ना या नहीं है? ऑनलाइन में भी है सबको?
तो इसके अंदर ये आएगा del U इज इक्वल्स टू Q माइनस W, क्योंकि इसने बोला है कि वर्क डन भी पॉजिटिव है और हीट हमने सप्लाई करी है सिस्टम में। और वैसे भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है, मतलब होता क्या है, होता एक्चुअल में ये है, कुछ बुक्स में आपको ये W के फॉर्म में मिलेगी, W इज इक्वल्स टू Q प्लस डेल U, ऐसे करके। ये साइन कभी कभार चेंज भी हो जाता है, ये डिपेंड करता है कि आपको सिस्टम में क्या दिया है। जैसे यहाँ पे हमें दिया है वर्क डन बाय द सिस्टम विच इज पॉजिटिव, एक होता है वर्क डन बाय द सिस्टम, एक होता है वर्क डन ऑन द सिस्टम। अगर वर्क डन बाय द सिस्टम है, सिस्टम ने काम किया है, सिस्टम ने काम किया है, तो W की वैल्यू आती है नेगेटिव में, माइनस W। वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे काम हुआ है, तो ये वैल्यू आती है पॉजिटिव W। ठीक है, जो जनरल चलता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ओके ठीक है, समझे? वो मैथमेटिक्स है, थोड़ा इधर उधर करना है बस, और कुछ नहीं। Liquid mixture that boils to produce vapors having the same composition as that of the liquid mixture is azeotrophs। क्योंकि azeotrophs क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 52 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ठीक है, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 52 है। हमने इन दोनों को मिक्स करा दिया और फिर हम इनको बॉईल करना शुरू कर दिया। तो ये जो बॉईल हो रहे हैं, बॉईल होने पे एक कॉम्पोजिशन इस तरीके की आएगी, जब ये दोनों बॉइलिंग मिक्सचर सेम प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू कर देंगे, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज से कुछ अलग ही होंगी। ना तो ये पानी की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ना अल्कोहल की दिखा रहा है, कुछ अलग ही तीसरे तरीके की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। ऐसे बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, अजियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू अ सिस्टम वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम विल कॉज। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है, ये कहता है कभी भी किसी सिस्टम में अगर चेंज लाने के लिए आपने कुछ किया, कुछ भी किया, तो वो सिस्टम भी अपने अंदर कोई चेंज लेकर के आएगा ताकि उस अफेक्ट को नलिफाई कर दे। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है और उसको किसी मधुमक्खी ने काट लिया, मधुमक्खी ने जब काटा तो बेसिकली उसने एसिड बॉडी में इंजेक्ट किया, राइट? तो कहते हैं कि उस पे आप वो लगा लो, लोहा रगड़ दो, ये वाली चीजें। क्यों? उन चीजों से क्या होता है कि वो जो एसिड बॉडी में गया है, या अगर उसकी दवाई लेने के लिए जाए, तो उस एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए वहां पे क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेस, राइट? ताकि उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। तो हमने क्या किया कि उसके इफेक्ट को क्रॉस किया ना, काटा ना, बंद किया। सेम ये करता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बोला एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। पॉइंट टू बी नोटेड, ली चैटलियर प्रिंसिपल इज ओनली एप्लीकेबल टू इक्विलिब्रियम सिस्टम्स। जो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है सिर्फ उन्हीं पे ली चैटलियर प्रिंसिपल आप लगा सकते हो। ओके ली चैटलियर प्रिंसिपल एडिंग हीट टू सिस्टम वेयर सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ये जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे है, ये है सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, और अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर यहां आपने हीट इंट्रोड्यूस कर दी है। तो हीट के रिस्पॉन्स में क्या होगा, होगा ये कि जो सॉलिड है वो हीट को गेन करेगा, क्योंकि वो भाग नहीं सकता, उसको गेन करना ही पड़ेगा। गेन करेगा तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। जितनी ज्यादा हीट देते रहोगे उतना सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड बनाता रहेगा। तो डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की अमाउंट कम होती चली जाएगी। समझ गए? फिर ली चैटलियर एप्लीकेबल ही नहीं था। इक्विलिब्रियम सिस्टम्स में ही ली चैटलियर अपना काम दिखाता है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद द सॉल्यूशन हुज पीएच इज 3। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसा होता है, H2 gives
हाफ H2 गिव्स H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसकी इक्वेशन ऐसी चलती है, ठीक है। इसमें कैलकुलेट द पोटेंशियल, यानी कौन सी इक्वेशन की बात कर रहे हैं, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन जब अप्लाई करेंगे तो ये आएगा E ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, यहाँ पे log ऑफ कुछ गड़बड़ होगी क्या? ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको। PH2 का मतलब है प्रेशर ऑफ H2, क्योंकि ये जो है ये अपने आप में एक गैस है, तो गैस का प्रेशर लगता है। इस क्वेश्चन में प्रेशर की बात करी नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि अच्छा इसकी वैल्यू फिर 1 दी हुई है, क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं है डेटा। ठीक है, तो हम कह लेते हैं कि ठीक है ये भाई साहब कितने हैं, 1 है। अब इसमें सिर्फ करने वाले काम इतना था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो E नॉट ऑफ सेल है इसकी वैल्यू रहती है बेटा 0। E नॉट की रहती है, हाँ, E नॉट की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 हो गया, तो ये यहां से हट गया, हटा दिया। N जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने हैं 1, तो N की वैल्यू भी कितनी आएगी 1, तो भी हम यहां से हटा सकते हैं। ऑल्सो बच गया, यहाँ पे हमें डालना है कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कैसे डलेगा, यहाँ कितना दिया है pH विच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, pH is equals to 3 minus log concentration of H positive, right? इसको आप कर सकते हैं -3 is equals to log concentration of H positive, एंटीलॉग, एंटीलॉग का मतलब है 10 to the power -3 is equals to concentration of, इसको यहाँ पे पुट कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, वहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जो दिया है वो ये वाला दिया। रेट ऑफ मल्टी स्टेप रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय, एक रिएक्शन है जो कि मल्टीपल स्टेप्स में होती है, मतलब कि कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो एक ही स्टेप में हो जाती है, जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो स्टेप्स में होती हैं मैकेनिज्म के थ्रू, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। SN1 SN2 की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ये केमिकल काइनेटिक्स से है। ये बोल रहा है आपको दो ही रिएक्शन, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स। जो सिंगल स्टेप में हो जाए एलिमेंट्री, जो मल्टीपल स्टेप्स में हो कॉम्प्लेक्स। तो ये किसकी बात कर रहा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो अलग अलग स्टेप्स होंगे, तो हर स्टेप के होने की स्पीड अलग अलग होती है, कोई फास्ट है कोई स्लो है। उन सभी स्टेप्स में से जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी के अकॉर्डिंग रेट लिखा जाता है। तो वही इसने पूछा, रेट इज डिटरमिन्ड बाय कंसीडरिंग द स्लोएस्ट स्टेप, सबसे स्लो स्टेप के हिसाब से ही हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल्स। पहली बात, एस ऑर्बिटल ऐसी होती है गोल बटोल, पी ऑर्बिटल ऐसी होती है डंबल शेप्ड। ठीक है, जिम में डंबल उठाते हैं ना बच्चे, उसके जैसा ये तो वो रखा हुआ है डंबल शेप। डी होती है डबल डंबल्ड, दो डंबल रखे हुए, और एफ तो अलग ही है, उसमें तो फ्यूज्ड हो जाती है, हम उसको नहीं बना सकते 2D में। ठीक है, SPD बन गई। अब देखो कह रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग होती क्या है, शील्डिंग का मतलब है कि यहां पे होगा न्यूक्लियस और यहां कहीं पे होगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे अपनी अपनी ऑर्बिटल में ऐसे अलग अलग पड़े हैं, राइट। अब ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के चार्ज कैसा है, न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा है, नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अपना फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
ये उस फोर्स को काटने का, नलीफाई करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। और वो जो इनका रोकना है, न्यूक्लियस अपना इफेक्ट अच्छे से इस पे ना लगा ले, इसको रोकने के लिए ये जो काम करते हैं उसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इनमें अगर हम देखें तो सबसे पास में जो होती है न्यूक्लियस के सबसे पास वो होती है एस, फिर होती है पी, और फिर होती है डी, और लास्ट में होती है एफ। और यही ऑर्डर है इनके शील्डिंग का कि सबसे ज्यादा शील्डिंग एस कर पाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पास में है, फिर पी कर पाती है, फिर डी कर पाती है, और फिर एफ कर पाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन? आप लोगों ने मक्खन निकलते देखा है? देखा है? क्या करते हैं उसके अंदर? वो पूरा एक विग्रस स्पीड से उसको घुमाते हैं, कुछ सब्सटेंस है जो ऊपर आ जाता है, कुछ होता है जो नीचे ही रहता है। वही हम इसमें यूज करते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो हाइड्रोफोबिक नेचर की हैं और कुछ हाइड्रोफिलिक नेचर की हैं। उनको सेपरेट करने का यही मेथड है। इस मेथड को बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन थोड़ा समझ में आया कि हाई स्पीड पे घुमाया जाएगा। हाइड्रोफोबिक, जो पानी को पसंद नहीं करता, जो हाइड्रोफोबिक है। चुप हो रहे हो, नहीं हो रहे? हम यहाँ डिस्कशन के लिए बैठे हैं। चुप। दो बच्चों से दिक्कत है, एक पीछे बैठा है और एक आगे बैठा है। फ्रोथ फ्लोटेशन में यही होता है कि हाई स्पीड पे उसको घुमाओगे, घुमाने पे हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी को पसंद नहीं करता, फोबिया, फोबिक, पानी को पसंद नहीं करता, वो दूर भागेगा। और एक होता है फिलिक, जो पानी को पसंद करता है, वाटर लविंग, वो पानी के अंदर रहेगा। मतलब एक की तो झगूड़ सी, झाग सी बन जाएगी और एक लिक्विड सा नीचे रह जाएगा। दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। कम बैक टू क्वेश्चन। ये कह रहा है कि इनमें से किसमें फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज होता है? तो इन सब में से किसमें, ये पूछा है ना? हाँ, तो ये इसमें होता है हॉर्न सिल्वर। ये हॉर्न सिल्वर क्या होता है? कुछ नहीं है, AgCl को ही बोलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का और होता है, उसी को बोला जाता है हॉर्न सिल्वर। ठीक है? यस, नहीं, ये 12th में जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एक चैप्टर है जिसको मेटलर्जी के नाम से भी बोलते हैं। तो ये डिलीटेड है CBSE में, तो वैसे भी इसके आने के चांस कम है, पर IMU वाला कभी कभार डाल देता है इसके क्वेश्चन। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें जो मेन मेन नाम से चीजें हैं थोड़ी बहुत वो देख लेना, बाकी छोड़ देना। जैसे अब ये बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट किसका और होता है? एल्यूमिनियम का होता है। सिनेबार किसका होता है? ये थोड़ी सी पकड़ करनी होती है, ये किसका होता है, ये किसका होता है, ये किसका होता है। उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन आया ही इसलिए कि आप उसको अनअटेम्प्ट छोड़ दो। भाई कुछ क्वेश्चन तो डालेगा ना वो ऐसे जिसमें आप फंसोगे, सारे मलाई मलाई थोड़ी ना देगा कि ले बेटा कर ले। चलो, स्पीशीज दैट डज नॉट कंटेन peroxide आयन। peroxide क्या होती है सौरभ? हाँ जी, नहीं पता मैम। H2O2। ये क्या हो गया इसको? मुकुल, आ गया, ये रहा। देखो पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, Na2O2, K2O2, ये सभी क्या है? पर ऑक्साइड्स हैं। पर ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन की 3 फॉर्म होती हैं। ऑक्सीजन होता है ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, और एक होता है सुपर ऑक्साइड। जो आप जनरली पढ़ते हो, मैंगनीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे हम जो पढ़ते हैं वो होते हैं ऑक्साइड, अभी तक हमने जो अपने लेवल पे पढ़ी है। एक होता है पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड में क्या है? इसमें जो आपको एनायन मिलेगा वो मिलता है O2 नेगेटिव, यानी एक ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है। पर ऑक्साइड का मतलब O2 2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज है। बचा आपका सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव, 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। ऐसा होता है। हमारे जो कंसर्न का है वो ये दोनों है,
क्योंकि ये हम आज तक पढ़ते आए, ये अभी हमें पढ़ना पड़ रहा है। तो पर ऑक्साइड का मतलब जिसमें O2 2 नेगेटिव प्रेजेंट होगा वही होगा। हम देख लेते हैं कहाँ गया, हेरा। ये बोल रहा है PbO, फिर इसके अंदर आया है H2O2, यहाँ पे आया है SrO2, ये आया है BaO2। तो ये 4 गिवन है आपको। हाँ हाँ, क्योंकि H2O2 अपने आप में परऑक्साइड है, ठीक है, ये तो है ही। SrO2 स्ट्रोंशियम जो होता है, SR पे चार्ज होता है +2, तो इसका मतलब ऑक्सीजन पे कितना होगा, -2। तो यानी इसमें भी ऑक्सीजन कैसी है, O2 2-, इसमें भी कैसी है, O2 2-, क्योंकि SR पे +2 चार्ज है। नेक्स्ट बेरियम, बेरियम पे चार्ज कितना होता है, अगेन +2, तो ये भी कैसा है, O2 2-। बचा कौन, Pb, यहाँ पे कैसा है, Pb पे भी +2 होता है, तो इस पे जो है O2-, ये सबसे अलग है ना, तो यही है जो परऑक्साइड नहीं है, बाकी सब परऑक्साइड कंटेन करते हैं। हमें कैसे आएगा मैम, ये आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। जैसे मान लो सोडियम, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, बोलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर याद है, कितना है एटॉमिक नंबर, 11। 11 को कैसे लिखेंगे, 2 8 1। कितना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी दिखाएगा, +1। मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ऐसे देखते हैं, समझे। सोडियम नाइट्राइट डिकम्पोजेस, ये थोड़ा मिसलीनियस क्वेश्चन है क्योंकि ये नहीं आमतौर पर बच्चों को पता होता। सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, पहली बात NaNO3 ये होता है। ये कह रहा है कि इसको हीट कर रहे हैं 800 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है N2, फिर दिया हुआ है O2, फिर दिया हुआ है NO2, फिर दिया हुआ है Na2O। हाँ, मैं इसीलिए आपको अलग से ये दे रही हूँ, पेपर में ऐसा नहीं मिलेगा, पेपर में ऐसा ही मिलेगा। ये PDF में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो कई बार वो कुछ सॉफ्टवेयर है जो अवेलेबल नहीं होता, तो वो ऐसे पूरा लैंग्वेज में लिख देता है, इसलिए मैंने इधर लिखा है कि आपको ये मिलेगा, आपको ये नहीं मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो N2O2 NO2 ये फलाना ढिमकाना क्या मिलता है, तो इसको जब हीट करते हैं तो उससे हमारे पास जो मिलता है वो ये भाई साहब है, तो इसको ओके कर देंगे। ये मिसलीनियस टाइप ही है और कुछ नहीं है, ऐसी बहुत रिएक्शंस हैं, हमें याद नहीं करनी है, ये पोर्शन हम छोड़ के जाते हैं। ये अगेन आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स जो है S ब्लॉक P ब्लॉक वहां से आता है। पीविट, फॉस्फीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग वाटर टू, पानी को किस में ऐड करते हैं, पहली बात CaCl2, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, सेकेंड दिया हुआ है HPO3, Ca3P2, P4H10, ठीक है, ये सब है। इनमें ये जो ये है Ca3P2, इसको बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड। कैल्शियम फॉस्फाइड जो है, इसके अंदर जब आप पानी ऐड करते हैं तब यहाँ पे फॉस्फीन नाम की प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। ये भी अगेन मिसलिनियस वालों में से है, जिनका कोई चैप्टर से लिंक नहीं है। बहुत सारी रिएक्शंस है ऐसी, कुछ याद आए तो टिक कर दो, नहीं याद आए तो छोड़ दो, दो ही चीज होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर लेंथेनॉइड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये CBSE में है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। लेंथेनॉइड मैक्सिमम जो दिखाते हैं, मैक्सिमम टाइम वो क्या दिखाते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। एक अल्काइल ब्रोमाइड है जिसको सोडियम से रिएक्शन करने पे 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो अल्काइल ब्रोमाइड कौन सा है। सबसे इजी है, पहले आप प्रोडक्ट बना लीजिए। इन रिएक्शंस को, इन क्वेश्चंस को उल्टा अटेम्प्ट करते हैं, पहले प्रोडक्ट बना लो,
क्या क्या दिया देखो, 4,5 डाई इथाइल ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेन बन गया। 4,5 डाई इथाइल, 1 2 3 4 इस पे और इस पे 2 इथाइल लग गए, हो गया। कह रहा है कि ये बनाए जी प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट कैसे बनाए कि हमने किसी को ट्रीट किया है विद सोडियम। कुछ कुछ समझ आ रहा है? कुछ रिएक्शन ऐसी थी जो सोडियम से कराते, मतलब सोडियम उसमें एक रिएजेंट था। बहुत इजी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। ये वो है फिंकलस्टीन किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल है, सिमेट्री दिख रही है प्रोडक्ट में? क्या प्रोडक्ट सिमेट्रिकल सा है? क्या वुड्स रिएक्शन पड़ी थी? क्या होता था? दो ये होते थे, दो ये होते थे, इसमें से NaX निकल जाता था, R और R जाता था। अब कर सकते हो, अब बना सकते हो। रिएक्टेंट कौन है बताओ? अब तो देखो बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, ऑनलाइन में भी बच्चे आंसर कर सकते हैं। गाइस आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स भी। अरे तुम इसको डी और बी को छोड़ो, क्या तुम इसमें डी बी में खो गए पागल कहेंगे? बुद्धू बच्चों, ये यहां से उठाना था। देखो ये और ये रिलेट कर लो, सोडियम के साथ है, सोडियम के साथ है, आर और आर बन रहा है, यानी ये भी ऐसे ही बना होगा। हमें क्या निकालना है? आर एक्स, एक्स देख लेंगे क्योंकि खुद ही कह रहा है ब्रोमीन, चिल्ला रहा है ना क्वेश्चन में ब्रोमीन ब्रोमीन, तो ब्रोमीन है इसका मतलब। आर हमें पता करना है, तो इसको आधे में तोड़ दो, ये सिमेट्रिकल है। अब इतना पोर्शन अगर आप उठाओगे तो देखो ई सी, ई सी, वेरी गुड, और यहाँ पे बी आर, यही तो था। 2 moles of this reacted with 2 moles of sodium, जिससे NaX यानी NaBr निकल जाएगा, ये दो अटैच होके वो बना लेंगे। कौन सी रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन। ओके, तो नेम रिएक्शन, नेम रिएक्शन कल भी बोला था, आज भी बोल रही हूं, नेम रिएक्शंस करो, आधी ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से हो जाएगी। गॉट इट? तो अब इसके अंदर देख लीजिए, ए रीमर टीमर, पहले यहां तो कंप्लीट करो। ये क्या बोल रहा है? ये डी वाला बोल रहा है, डी बना लेते हैं। CH और 3, ये एक्चुअल में ये लिखा है CH3 CH2 होल ट्वाइस CH Br CH2 CH3, यही था। देखो ये चाहे कंपेयर कर लो, ऐसे देखते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि आपको पेपर में ऐसा लिखा मिल जाएगा। ये अभी वैसे ही कंफ्यूज कर रहा है सब देके, बट एनी हाउ ये क्वेश्चन ऐसे था। नेक्स्ट देखो, फिनॉल गिव सेलिसाइल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड NaOH। अभी अभी क्या हमने, सेलिसाइलिक एसिड किसमें बनता है? सेलिसाइलिक एसिड कॉल बेस, सेलिसाइल्डिहाइड रेमर टीमर। ये किसकी बात कर रहा है? सेलिसाइल्डिहाइड, देखते ही राइमर टाइमन बोल रहा है। सेलिसाइलिक एसिड होता तो क्या बोलता? कॉल्स रिएक्शन बोलता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केल यील्ड्स नाइट्रो अल्केन RNO2, इसका क्या करा रहे हैं? रिडक्शन। रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑल्सो रिमूवल ऑफ
ऑक्सीजन, राइट। तो RNH2 क्या बना? प्राइमरी अमीन, ठीक है। राइबोज शुगर दैट टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RNA इज, आंसर देख देख के बोलते रहो। RNA के अंदर जो होती है वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है शुगर का, मुझे नहीं याद कि क्या होता है बट कुछ ऐसे होता है। तो ये जो है बेसिक स्केलेटन, ये किसके लिए होता है? ग्लूकोज के लिए होता नहीं है। शुगर इसमें दो ही है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ग्लूकोज नहीं होगा तो फ्रक्टोज होगा, तो ये कौन मिलेगा? फ्रक्टोज, ठीक है। आरएनए की बात हो रही है तो इसमें बीटा पे बीटा डी राइबोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोज को लिखा जाता है फ्यूरेनोज, ठीक है। तो बस ये आएगा इसका कि बीटा पोजीशन पे H और H, मतलब होता क्या था? OH होता था, बट वो क्या करता है कि उसको डीऑक्सी बना देता है। डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वहां से हटा देता है। ओके, दिमाग भारी हो गया, कोई बात नहीं। आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है उस शुगर का नाम क्या है? फ्रक्टोज से मिलकर के बनेगी तो फ्यूरेनोज हो गई। सेकेंड पोजीशन पे OH होता था मगर वो O वहां से हट जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं डीऑक्सी, और उस डीऑक्सी का ही डी यहां पे लगता है। समझ गए? अच्छा ये वाला, ये L किसी और को बता रहा है, उसमें मत जाओ अभी, कि डी और L। अच्छा बता ही देती हूँ, रुको। नहीं, डी और L ये डेक्स्ट्रोलीवो वाले हैं, जिसमें आपका जो लास्ट सेकंड होता है उसमें अगर OH इधर है, शशिकांत, लास्ट सेकंड में अगर OH आपका राइट साइड में है तो लगता है D, लास्ट सेकंड में OH आपका लेफ्ट साइड में है तो लगता है L, ऐसे होता है।